अगर आप CUT 2022 से लगाकर चलो, 22 से लेकर के और 25 तक जितने भी आपके PYQs हैं, उस तरह के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसे ये पता चल जाए कि एग्जाम का लेवल क्या था। प्रेशर को आप पहले से ही हैंडल कर चुके हो तो वो एकदम से प्रेशर आपको एग्जाम में नहीं लगेगा। चलो बोल दिया, लेकिन आप इस चीज को इंप्लीमेंट करके देखना, आपको रिजल्ट ना अच्छा मिले तो कहना। PYQs करो या मॉक टेस्ट, सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पर अटक जाते हैं। पढ़ाई तो कर रहा हूं लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, क्या करूं? और ये कहीं ना कहीं मार्क्स कम आने की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन होता चला जा रहा है। सिलेबस इतना बड़ा है, टाइम कम है, क्या करना चाहिए मुझे? पहले PYQs करने चाहिए या पहले मुझे मॉक टेस्ट करने चाहिए? इतनी सारी कंफ्यूजन। अगर आपकी भी कुछ ऐसी ही कंफ्यूजन है, इन सभी कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि इस टाइम आपको सबसे ज्यादा किस चीज पर ध्यान देना चाहिए, PYQs पर या मॉक टेस्ट पर। और जब इन दोनों पर ध्यान दिया जाएगा तो किस तरीके से आप अपने CUT जैसे एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अच्छे स्कोर की वजह से आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगी जो इस तरह की कंफ्यूजन रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के PYQs वर्सेस मॉक टेस्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन देंगे, एक सही दिशा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बढ़ेंगे हम अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पर। तो यही दोनों चीजें हमें मैनेज करके चलनी है अपने CUT जैसे एग्जाम के लिए, राइट। सो PYQs वर्सेस मॉक टेस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इमेजिन करते हैं। क्या इमेजिन करते हैं? सपोज करो कि आपको एग्जाम से पहले यह पता चल जाए व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड, किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, या फिर आपको यह पता चल जाए कि एवरी ईयर यानी कि हर साल किस तरह के टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, या फिर यह पता चल जाए कि एग्जामिनर क्या सोच करके आपके क्वेश्चंस के मार्क्स डिसाइड करता है और इतने मार्क्स देता है। अगर ये सारी चीजें आपको एग्जाम से पहले पता चल जाए तो क्या होगा मैडम? जाहिर सी बात है कि हम अपना स्कोर अच्छा करेंगे। जब ये सारी चीजें हमें सारे सीक्रेट्स पता चल जाएंगे तो हम अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं या 100 परसेंटाइलर भी बन सकते हैं। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल बन सकते हो। लेकिन ये सभी चीजें जानने के लिए आपको इसके लिए दो चीजों की जरूरत होगी, PYQs एंड मॉक टेस्ट, ठीक है। अब यहां पर अपना जो मेन कंटेंट है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगी किसकी? PYQs की। बच्चा PYQs जो होते हैं वो एक रियल ब्लूप्रिंट होते हैं हमारे एग्जाम के। आपको ब्लूप्रिंट पता होता है ना, एग्जाम से पहले जो है वो जो एजेंसी होती है वो अपना एक ब्लूप्रिंट निकालती है, यानी कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारा का सारा ब्लूप्रिंट में बना दिया जाता है, ठीक है। तो PYQs लाइक दिस, राइट। तो ये हमारे एग्जाम का ब्लूप्रिंट होता है। इससे ये पता चल जाता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न क्या है, यानी कि लास्ट ईयर के PYQ से हमें ये आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा लैंग्वेज यूज बाय द एग्जामिनर। कई बार ऐसे होता है कि मान लो लास्ट ईयर आपका सिंपल सा एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जिसमें सिंपल सी लैंग्वेज यूज की है एग्जामिनर ने, लेकिन इस साल वो जो एक वर्ड था उसका सिनोनिम्स दे दिया है क्वेश्चन वही, लेकिन उसकी वर्डिंग्स को चेंज कर दी है, ठीक है। अब ये PYQs क्या होते हैं? PYQs आपके जो एग्जामिनर की लैंग्वेज होती है क्वेश्चन पेपर की, वो समझने में आपकी हेल्प करता है। उसके बाद उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, यानी कि अगर हम ऐसा नहीं कह रहे कि आपको एक ही साल के PYQs करने हैं ना, अगर आप CUT 2022 से लगाकर चलो, 22 से लेकर के और 25 तक जितने भी आपके PYQs हैं, उस तरह के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसे ये पता चल जाए कि एग्जाम का लेवल क्या था, कौन से साल में कौन से शिफ्ट में जो आपका क्वेश्चन पेपर था वो इजी आया था, कौन से शिफ्ट में आपका डिफिकल्ट आया था। तो इससे जो है वो ये पता चल जाए कि भाई किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसा भी क्वेश्चन पूछ करके उसकी लेवल, उसका जो डिफिकल्टी लेवल होता है, या तो उसको इजी कर दिया जाएगा इस साल, या उसके हो सकता है कि उससे एक कदम और आगे कर दिया जाए। तो ये डिफिकल्टी लेवल को समझने के लिए आपको हमेशा पूरी तरीके से तैयार रहना है, लेकिन ये तैयारी करोगे आप अपने PYQs के साथ में, ठीक है। तो इससे डिफिकल्टी लेवल पता चलेगा। रिपीटेड एंड द हाई वेटेज टॉपिक, जब आप PYQs करते हो तो आपको ये अंदाजा लग जाता है कि किस चैप्टर से, किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप उन्हीं पर ज्यादा ध्यान दोगे, क्योंकि हो सकता है कि इस बार भी वैसा ही कुछ पैटर्न फॉलो किया जाए। तो उससे क्या होगा कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, साथ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड होगा और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि भाई हाँ, मैं पूरी तरीके से तैयार हूं अपना CUT जैसा एग्जाम देने के लिए, क्योंकि मुझे वो चीजें, वो सीक्रेट पता चल गई है PYQs के थ्रू जो लास्ट ईयर बच्चे दे चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस अंडर द प्रेशर। बच्चा मॉक टेस्ट जो होता है ना, वो आपको एक टाइम लिमिट के अंदर आपको काम करने का तरीका सिखाता है कि आपको इतना टाइम है, आपके पास इतना टाइम है, इतने टाइम में आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। CUT जैसे एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो आपको 60 मिनट्स दी जाती हैं, ठीक है। कितने मिनट्स दी जाती हैं? 60 मिनट, यानी कि 1 आवर दिया जाता है। 60 मिनट्स दी जाती हैं और इन 60 मिनट्स के अंदर आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इन 50 क्वेश्चन के अंदर आपके
लेंदी क्वेश्चंस, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, मैच द फॉलोइंग होते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, हर तरह के क्वेश्चन आपको 60 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट ये सिखाता है कि विद इन टाइम लिमिट आपने अपने पेपर को, पूरे पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया, ठीक है। तो ये टाइम मैनेज करना सिखा देता है। एक्यूरेसी, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, कितने गलत हुए, जो गलत हुए हैं, जो इनकरेक्ट हुए हैं, अब आप उनको थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए उन पर थोड़ा सा और ध्यान दोगे, तो जब भी ये क्वेश्चन आएंगे तो फिर आगे गलत नहीं होंगे। और जो सही हुए हैं उससे ये पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कहां तक पहुंची है, ठीक है। उसके अलावा एग्जाम पैटर्न एंड प्रेशर हैंडलिंग। अब जैसे ही जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आपके सामने, आपके दिमाग में ये चीज घूमती रहती है, यार टाइम निकलता जा रहा है, टिक 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 घड़ी करके ना आगे निकलती जा रही है, हमारे इतने क्वेश्चन रह गए, इतने क्वेश्चन रह गए। जब इस तरह के प्रेशर को आप पहले से ही हैंडल कर चुके हो तो वो एकदम से प्रेशर आपको एग्जाम में नहीं लगेगा। आप उस चीज को फेस करने के आदी बन चुके हो, है ना। आप हैबिचुअल हो चुके हो उस चीज के कि यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इस चीज को बार बार प्रैक्टिस करके इस चीज का सॉल्यूशन पा चुका हूं। तो प्रेशर, एग्जाम प्रेशर को हैंडल करना आपको मॉक टेस्ट से आएगा। समझ गए बात, ठीक है। उसके बाद में यहां पर बात करते हैं, बट मॉक टेस्ट वर्क ओनली व्हेन योर कंसेप्ट आर क्लियर। लेकिन बच्चा ये मॉक टेस्ट तभी काम करेंगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। कभी भी ये गलती मत करना, कभी भी गलती मत करना कि कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर है नहीं और साथ में आप मॉक टेस्ट करने बैठ गए हो। क्या होगा? क्वेश्चन गलत होंगे। जब क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियरिटी होनी चाहिए। हर कॉन्सेप्ट को, हर टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको समझना है। तब जाकर के जब पूरी तरीके से आप क्वेश्चन को समझ लेते हो, टॉपिक को समझ लेते हो, कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि हाँ मैं इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए उसको मैं अब इजीली कर सकता हूं, तब जाकर के आप मॉक टेस्ट लगाइए। ये गलती मत करना, कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, चैप्टर पढ़ानी है, सीधे जाकर के आपने मॉक टेस्ट दे दिए, नेवर, ऐसा कभी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद में यहां पर करना है, व्हाई पीवाईक्यूज आर मोर इंपॉर्टेंट फर्स्ट। पीवाईक्यूज मॉक टेस्ट से पहले क्यों करने चाहिए? सिंपल सी बात है, मॉक टेस्ट जो है वो आपको बाद में करने, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी। मॉक टेस्ट विदाउट पीवाईक्यूज, ठीक है, मॉक टेस्ट विदाउट पीवाईक्यूज इज इक्वल टू प्रैक्टिस इन द रॉन्ग डायरेक्शन। मैंने क्या कहा, ध्यान से देखो, इधर कितनी अच्छी बात कही गई है कि मॉक टेस्ट विदाउट पीवाईक्यू। जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो बिना पीवाईक्यू के, रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट आपका डाउन आएगा। कहने का मतलब आपकी डायरेक्शन सही नहीं है, आप एक सही डायरेक्शन में बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। पहले क्या करना है, पहले पीवाईक्यूज करने हैं। जब पीवाईक्यूज करोगे, लेट हो रहे कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम है। तो जब हम बार बार उस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट इसकी पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, स्पीड और एक्यूरेसी बन जाएगी। फिर हम करेंगे ना मॉक टेस्ट पर। मॉक टेस्ट तो आपकी डुप्लीकेट एग्जाम होती है ना, तो जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं तो सेम वैसे क्वेश्चंस आपके मॉक टेस्ट में दिए जाते हैं, ठीक है। विद इन टाइम लिमिट आपको सॉल्व करना होता है। तो मॉक टेस्ट विदाउट पीवाईक्यूज का रिजल्ट ये होता है कि आपकी रॉन्ग डायरेक्शन में प्रिपरेशन है, तो फिर कॉन्फिडेंस डाउन भी होगा, मार्क्स भी कम आएगा और कहीं ना कहीं वो चीजें आपको बाद में प्रॉब्लम करेगी। इसलिए पहले क्या करना है, पहले पीवाईक्यूज लगाने, बाद में आपको मॉक टेस्ट करने हैं। पीवाईक्यूज मेक योर प्रिपरेशन फोकस्ड एंड स्मार्ट। पीवाईक्यूज जो होते हैं वो आपकी प्रिपरेशन को क्या करते हैं, प्रिपरेशन को फोकस्ड और स्मार्ट बनाते हैं, है ना, कि आप क्वेश्चन पर फोकस होते हो, सोचते हो उस पर, फिर उसका आंसर लगाते हो, राइट। और ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी होती है बच्चा, ठीक है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है। तो वंस पीवाईक्यूज आर क्लियर, एक बार जब आपके पीवाईक्यूज क्लियर हो जाएंगे, मॉक टेस्ट बिकम हाईली इफेक्टिव। फिर जब आप करके देखना, ये मैंने तो चलो बोल दिया, लेकिन आप इस चीज को इंप्लीमेंट करके देखना, आपको रिजल्ट ना अच्छा मिले तो कहना। तो आपको क्या करना है, वंस पीवाईक्यूज आर क्लियर, मॉक टेस्ट बिकम द हाईली इफेक्टिव। एक बार जब आपके पीवाईक्यूज हो जाएंगे, जब आप फिर मॉक टेस्ट लगाने बैठोगे, आप देखना वो इतने इफेक्टिवली आप उसको सॉल्व करोगे। इससे क्या हो जाएगा, इससे आप अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हो, है ना। तो आप ये करके जरूर देखिएगा, राइट। तो फर्स्ट क्लैरिटी देन स्पीड। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, यानी कि पीवाईक्यू से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पीड और एक्यूरेसी पर बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर है? नाउ द बेस्ट स्ट्रेटेजीज टू स्कोर हाई। अब यहां पर बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी स्कोर हाई करने की? सॉल्व 5 to 10 ईयर पीवाईक्यू। ये मैंने यहां पर 5 to 10 ईयर्स पीवाईक्यू क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर 2022 से लेकर के, है ना, तो ये सभी एग्जाम के लिए आ गया, इसमें बोर्ड एग्जाम भी आ गया, तो मैंने बोर्ड एग्जाम को भी इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। तो यहां पर जो आपके 2022 से लेकर के 2025 तक के जितने पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, तो आप उनके पीवाईक्यूज को लगाइए और फिर देखिए कि आपको किस तरीके से अपने आप में इंप्रूवमेंट मिलती है। स्ट्रेंथ इन रिपीटेड टॉपिक्स, ठीक है। अब ये जो रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं ये आपकी स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, क्योंकि बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप उन पर फोकस करोगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस इस बार भी अगर आपको मिलते हैं तो वो
क्वेश्चन आपका 100% सही होगा, ठीक है। उसके बाद में देन गिव मॉक टेस्ट टू पॉलिश परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद में जब आपने पीवाईक्यूज लगा लिए, रिपीट टॉपिक जो है आपने बार बार सॉल्व करके देख लिए, फिर उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा जो आपकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करेगा, आपकी परफॉर्मेंस को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाएगा। और जब परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है हमें खुद भी अच्छा लगेगा, एक खुशी होगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ जब हम अपने एग्जाम में बैठते हैं तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी हमें पॉजिटिव और अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें रिमेंबर आपको यानी कि याद रखना है। पीवाईक्यूज गिव डायरेक्शन, पीवाईक्यूज हमें एक सही डायरेक्शन देते हैं और मॉक टेस्ट हमें स्पीड देते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट गिव स्पीड एंड पीवाईक्यूज गिव डायरेक्शन एंड सक्सेस नीड बोथ। और सक्सेस पानी है तो दोनों ही करने जरूरी हैं। अब ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि चलो पीवाईक्यूज करते हैं मॉक टेस्ट छोड़ देते हैं, ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। दोनों के करने से ही आपको सक्सेस मिलेगी और सीयूटी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर इनका सभी का वन स्टॉप सोल्यूशन चाहते हैं, यानी कि पीवाईक्यूज हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो गई, तो ये महापैक है आपके सामने, जो कि साल की सबसे ज्यादा जो इसमें प्राइस ड्रॉप डाउन कर दिए गए हैं इस साल, तो वो महापैक या कोई भी अगर आप करियर्स अड्डा के किसी भी अगर आप बैचेस में एनरोल करते हो तो आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर ये आपको बैचेस दिए जा रहे हैं। ये महापैक है, तो महापैक विद बुक का प्राइस 7,999 है, महापैक विदाउट बुक का जो प्राइस है वो आपका 5,999 है, और इसके अलावा यहाँ पर क्लास 12 और सीयूटी का महापैक दोनों का है ये 5,999 का, ठीक है। अगर इनमें से किसी में भी आप एनरोल करते हो, कॉन्टेक्ट नंबर दिया है तो इस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। और इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489। महापैक विद बुक हो, विदाउट बुक हो, ठीक है, क्लास 12 वाला हो, यानी कि XYZ कोई भी चीज आप परचेज करो, कोई भी बैच परचेज करो, ये विजेता बैच है, ये आपके क्लास 12 का जो है वो क्रैश कोर्स है, इसको भी आप परचेज कर सकते हो। यानी कि हर एक बैच पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इस कूपन कोड के साथ Y489, राइट। चाहे वो विदाउट बुक हो, चाहे वो विद बुक महापैक हो, तो बस ये कोड याद रखना Y489। इस कूपन कोड से आप किसी भी बैच के अंदर आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। अब ये आपको मिलेगा कहां पर? ये मिलेगा आपको करियर्स अड्डा की ऐप पर। तो आपको फटाफट से जाकर अपने प्ले स्टोर से करियर्स अड्डा की ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। करियर्स अड्डा की ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पर ऑल कोर्सेज पर जाओगे। जैसे आप ऑल कोर्सेज पर जाओगे तो वहां पर आपको यहाँ पर देखिए ये महापैक दिख रहा है ना, तो यहाँ पर आप जाएंगे। महापैक लेने से सारे के सारे जो लाइव बैचेस का एक्सेस होता है, जितने भी आगे पीछे के बैचेस हैं, सभी का एक्सेस आपको मिल जाएगा। इसलिए विद बुक वाला महापैक जरूर से चूज कीजिएगा अगर लेना ही है, क्योंकि कम प्राइस में आपको मिल रहा है, तो क्यों ना हम बड़े पे हाथ मारे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है आपने, यहाँ पर आपको ह्यूमैनिटीज का, ठीक है, विद बुक वाला क्या करना है, ये रहा महापैक, ठीक है, जिसमें आपको हर तरह के जो है वो देखो 7,999 का हो गया ना, जिसमें आपको हर तरह के लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, ठीक है, पीवाईक्यूज, क्वेश्चंस, मतलब सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपने Y489 कूपन कोड लगाना है और क्या करना है, इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट पाना है। इसी तरीके से विदाउट बुक लेना चाहते हो तो विदाउट बुक ले सकते हो, ठीक है। अगर आप क्लास 12 और सीयूटी का क्रैश वो कोर्स लेना चाहते हैं लाइव बैचेस का, तो वो भी आप इस कूपन कोड के साथ में डिस्काउंट पाकर आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो। इसकी क्लासेस बहुत जल्दी ही विजेता के अंदर 30 सेकेंड से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो जाकर के किसी भी बैच को आप एनरोल कीजिए और हमारे साथ अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन को आज ही से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं बचा है। बोर्ड एग्जाम से पहले आपको पूरी तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी की तैयारी करके रखनी है। लास्ट में हम एक फाइनल टच देंगे रिवीजन का, इससे आप बहुत अच्छी तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। और भी किसी तरह की अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।